हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, यूपी पीसीएस 2024 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र, वार्षिकी, करंट अफेयर के जो वन लाइनर करंट अफेयर है उनको डिस्कस करेंगे। लंबे इंतजार के बाद जो घटना चक्र आपका वार्षिकी करंट अफेयर है वो आ चुका है, जिसमें आपको सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के जो करंट अफेयर हैं वो देखने को मिलेंगे। और यह जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यह वीडियो आप लोग देखिए। और इसमें जो है आपको आपके मान कर चलिए कि करंट अफेयर के 80 से 90% जो आपका पूरा करंट अफेयर है वो इसमें कवर होने वाला है। और इसमें हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर को, जो एक साल के वन लाइनर करंट अफेयर है उनको हम कवर करेंगे। देखिए, हो सकता है कि पूरे एक साल के वन लाइनर करंट अफेयर को डिस्कस करना है, कवर करना है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। आप लोग पेशेंस रखें और पूरा वीडियो जो है देखें। इसमें मान कर चलिए कि आपके 80 से 90% करंट अफेयर कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ पूरे करंट अफेयर को जो टॉपिक वाइज है उसको कवर किया जाएगा, ठीक है। जैसे जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय है, उसके बाद आर्थिकी है, बजट हो गया, ठीक है। तो और जो इंडेक्स वगैरह हैं उनको सभी को जो है अलग अलग पार्ट में पूरा कवर किया जाएगा। बाकी जो वन लाइनर करंट अफेयर है उसको एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा, तो वीडियो लंबा हो सकता है। आप लोग पेशेंस रखें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो करंट अफेयर का जो सेक्शन है जिसका वेटेज अच्छा खासा होता है, ठीक ठाक होता है, इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। केवल जीएस पर पढ़ करके, जीएस तैयार करके जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होने वाला है। और आप लोग देख रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर का वेटेज कितना होता है, और वो भी खास करके यूपी पीसीएस आर ओ में तो करंट अफेयर का वेटेज जो है बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए जो है इसको कवर कराया जा रहा है और आप लोग इसे पूरा देखिए और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जैसे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ जो है अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण की मंजूरी प्रदान की है? पुणे हवाई अड्डा जो है इसके निर्माण को मंजूरी दी गई है। पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल करके जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा। छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 23-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करने वाले राज्य केंद्र शासित राज्यों की जो अगर हम बात करें तो केरल पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे, जम्मू कश्मीर तीसरे और गुजरात इसमें चौथे नंबर पे है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम जो पोर्ट ब्लेयर था, इसका नाम बदल करके स्त्री विजयपुरम रख दिया गया है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 11 सितंबर 2024 को इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ था। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था? 7 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन जगदीप धनखड़ द्वारा, जो उपराष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा किया गया था। और इसका उद्घाटन जो है गोरखपुर में किया गया था। तो जो सैनिक स्कूल है वह कहाँ पे खुल रहा है? गोरखपुर में खुल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? सूरत, गुजरात में इसकी शुरुआत की गई थी। 6 सितंबर 2024 को इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत हुई थी। जल संचय जन भागीदारी पहल, यह अभियान जो है जुड़ा है जल शक्ति अभियान जो कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उससे इसका संबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार उद्घाटन किया है? उदगीर लातूर जिला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्वारा 4 सितंबर 2024 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, इसे मंजूरी दी गई है। अत्याधुनिक संग्रहालय किसे समर्पित किया जाएगा? यह जो है भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और जो वैदिक साहित्य हैं इनको यह समर्पित होगा। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की गई है भारतीय थल सेना द्वारा, इसकी शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की गई है। और उसके बाद जो है जिसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं दी जाएगी? रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार जो हैं उनको सहायता देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है भारतीय थल सेना द्वारा। प्रोजेक्ट नमन की इस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित होगा। यह स्पर्श अर्थात सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली पर क्या होगा? इस पर जो है यह केंद्रित होगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है? अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया था राजगीर, नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए हैं? 5 नए जिले बनाए गए हैं केंद्र शासित लद्दाख में।
और यह 5 जिले कौन कौन है? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। यह 5 नए जिले जो है लद्दाख में बनाए गए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? नेपाल अकादमी द्वारा यह समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी थी? 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत जो है इसकी शुरुआत की गई थी जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया था? 5 अगस्त 2024 को डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। और डिजिटल शक्ति केंद्र का जो उद्देश्य है यह महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के बारे में लोगों को जागरूक करना, इसके बारे में जो है जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है नागालैंड, और अगस्त 2024 को इसकी मंजूरी दी गई थी। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों की सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 4 ऐप को लॉन्च किया गया। और यह जो चारों ऐप हैं वह है ई साक्ष्य ऐप, न्याय सेतु ऐप, न्याय श्रुति ऐप और ई शासन ऐप। यह जो है 4 ऐप लॉन्च किए गए। हो सकता है कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे करके उसमें से कोई एक ना पूछे और पूछ ले कि कौन सा ऐप इसमें शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई शमन ऐप। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? यह गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे होगा और बनने के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। सिलीगुड़ी गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे यह 3 राज्यों से होकर के जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का जो निर्माण है यह जुलाई 2024 पूंगा घाटी लद्दाख में किया गया था। यह भारत की पहली भूतापी परियोजना है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? इसे 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। रुद्रप्रयाग है यह पहले नंबर पे है, रुद्रप्रयाग पहले नंबर पे है और केरल का वायनाड जो है यह 13वें नंबर पे है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन यह भोपाल में किया गया था 30-31 जुलाई 2024 को, और इसकी जो थीम है वह है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रीय भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदल दिया गया है। जो राष्ट्रीय भवन का दरबार हाल है इसका नाम बदल करके किया गया है गणतंत्र मंडप, और अशोक हाल का नाम बदल करके अशोक मंडप कर दिया गया है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जो शुभारंभ है आइजोल मिजोरम में किया गया था जुलाई 2024 में। सिकुनला सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है लद्दाख में 26 जुलाई 2024 को, और यह सुरंग जो है लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर होगा और इसकी जो लंबाई है 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, और इसका निर्माण कार्य होने के बाद यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बन जाएगी। कौन? सिकुनला सुरंग। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की थी? जुलाई 2024 में मित्र वन पहल की घोषणा की गई है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडियो हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया 24 जून 2024 को। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रेरणा स्थल इसका नाम दिया गया और यह जून 2024 में इसका उद्घाटन किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया जाएगा? 18 जून 2024 से लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी दी गई है, और इस विश्वविद्यालय का जो नया नाम है वह हो जाएगा गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 11 जून को इसको मंजूरी दी गई थी। 18वीं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की गई है? लद्दाख द्वारा जून 2024 में। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण किया गया कुंभी गांव लखीमपुर खीरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। उसके साथ साथ जो है अगर आगे हम देखें विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर बनाया जाएगा पाली राजस्थान में बनाया जाएगा। पहला विश्व का है जो ओम आकार का मंदिर है। और 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? वाइकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं 2024 में। 18वीं लोकसभा की 543 सीट पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई थी? यहाँ पर जो है टोटल महिलाएं चुनी गई हैं 74, जिसमें अगर महिलाओं की अनुपात हम बात करें तो 13.63% है। कुल जो मंत्रिमंडल गठन हुआ है उसमें से उसके 13.63% है। बरेली सौर ऊर्जा परियोजना जो 630 मेगावाट की आधारशिला रखी गई है, यह छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गिग फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? जम्मू कश्मीर में। मार्च 2024 में इसकी घोषणा की गई थी। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन 6 मार्च 2024 को कोलकाता में किया गया था। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। रक्षा औद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? 4 मार्च 2024 को अदिति योजना की, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की गई है। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार में किया गया है। राज्य सरकार की किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया था 27-28 फरवरी 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया गया है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का स्थापना किया गया है उज्जैन मध्य प्रदेश में, फरवरी 2024 में इसका स्थापना किया गया था। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन गुजरात में किया गया है 25 फरवरी 2024 को। इसका नाम क्या होगा? सुदर्शन सेतु इसका नाम होगा। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच। और 9वें रायसीना डायलॉग 2024 जो है इसकी थीम है चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, यह इसकी थीम है। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल की शुरुआत की है? अपार पहल की शुरुआत की गई जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है 20 फरवरी 2024 को संबलपुर ओडिशा में। स्टीम विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नए पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्वाति, जिसका नाम स्वाति है। स्वाति नाम से एक नए पोर्टल की शुरुआत की गई है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अजय मणिकराव खानविलकर को 10 मार्च को इन्हें नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया था? श्री कल की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया था 19 फरवरी 2024 को। और यह मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित है। किसे असम का राज्यफल घोषित किया गया है? काजी नेमू जो है इसे असम का राज्यफल घोषित किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय थे, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। यह जो है 75वें गणतंत्र दिवस की 2 विषय थे अर्थात थीम थे। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड दिया गया था वह जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर यह जो झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है उड़ीसा को दिया गया है। और उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी जिसे पहला झांकी का पुरस्कार मिला है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता वाले राज्यों की श्रेणी में गुजरात पहले नंबर पर है, कर्नाटक दूसरे, केरल तीसरे नंबर पर और तमिलनाडु जो है इसमें चौथे नंबर पर है। गुजरात पहले नंबर पर, याद रखिएगा। श्रेणी फर्स्ट राज्यों में नेतृत्वकर्ता घोषित किया गया है आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। यह 5 राज्य हैं। वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच में किया गया था और 2024 में इसका संस्करण 10वां था। 2024 में जो घोषित इसका आयोजन हुआ था यह इसका 10वां संस्करण था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर हैं उनको देखेंगे। 2024 में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान द्वारा की जाएगी। कब होगा यह? 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच इसका आयोजन अजरबैजान में किया जाना है। और याद रखिएगा इसके पहले जो है इसकी अध्यक्षता दी गई थी अर्मेनिया को, लेकिन अर्मेनिया ने इस सम्मेलन का आयोजन करने से मना कर दिया था, जिसके बाद इस सम्मेलन का आयोजन अजरबैजान में किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? सितंबर 2024 में भारत को। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है हरिनी अमर सूर्या को। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा दिसानायके। यह श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं 23 सितंबर 2024 को। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना करने की घोषणा की थी? बोस्टन में और लॉस एंजिल्स में 2 नए भारतीय दूतावास खोले जाएंगे। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में किया जाएगा। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में उसका स्थापना किया जाएगा। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? अमेरिका के सहयोग से इसका स्थापना करेगा। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप का जो प्रयोग है वह सैन्य हार्डवेयर संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में किया जाएगा। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का जो आयोजन है
वह विलमिंगटन डेलावेयर अमेरिका में किया गया था। और यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यह जो है जो वो वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का निवास स्थान है। समग्र रूप से मतलब उनका गांव है, पैतृक गांव। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? छठा संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया था? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी सितंबर 2024 में। 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया था? प्रथम क्वाड एंड सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत की गई थी। हिंद प्रशांत में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया गया था वर्ष 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? मैत्री। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। 11 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस केंद्र का नाम होगा मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, जो कि दिल्ली में खोला जाएगा। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं जॉफर हसन, या जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 15 सितंबर 2024 को इनको शपथ दिलाई गई थी। टाइफून योगी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया था? ऑपरेशन सद्भाव। इंपॉर्टेंट है, टाइफून का नाम भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें बचाने के लिए जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था भी इम्पॉर्टेंट है। योगी तो योगी आदित्यनाथ से याद कर सकते हैं, बाकी सद्भाव। ठीक। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है नेपाल। 2024 में टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? इसमें जो है अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया। 5 सितंबर 2024 को इसमें शामिल किया गया था। किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? सितंबर 2024 में इस पर शामिल किया गया है अमेरिका द्वारा यूरोपीय संघ अर्थात यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मरीना और इजराइल द्वारा इस पर क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था 5 से 6 सितंबर 2024 के बीच। और इसका जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा इसका आयोजन किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में पहला का अपना जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है IIT दिल्ली, इसने अपना परिसर खोला है आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK का विश्वविद्यालय जो है यह भारत में अपना एक परिसर स्थापित किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग स्थापित करेगा। किस देश ने हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? अमेरिका। और इस प्रतिमा का नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी? अष्टलक्ष्मी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया है? वाराणसी में। 22 अगस्त 2024 को इसका अनावरण किया गया था। यह प्रयोगशाला किसके बीच एक त्रिक्षेत्रीय या त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार, इन तीनों के बीच में जो है यह एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से की गई थी और इसकी जो मेजबानी है भारत द्वारा की गई है 17 अगस्त 2024 को। और इसकी जो थीम है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ, यह इसकी थीम है। थाईलैंड की संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री बनाया गया है पेंटोगटार्न सिनावात्रा को। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और संस्कृति सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। और इसकी घोषणा की गई थी अगस्त 2024 में। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। और न्यूजीलैंड के कहाँ पर यह दूतावास खोला जाएगा? ऑकलैंड में। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोलने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया ने। और यह 2 जो विश्वविद्यालय हैं वह डिकिनी विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय जो है इनका कैंपस खोला जाएगा। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपना पद त्यागा था? व्यापक हिंसा छात्र विरोध के कारण अगस्त 2024 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश बना है जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था? लास्ट में फिजी है अर्थात फिजी का है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र खोला गया है नई दिल्ली में। इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में हुआ था 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में
शामिल होने वाला भारत का जो 43वां स्थल है वह हो गया है मोइदम्स। मोइदम्स जो अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली है यह 43वां हो गया है, और यह जो घोषणा किया गया था 26 जुलाई को इसको इसमें शामिल किया गया, ठीक है, मोइदम्स को। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत जो है 25 जुलाई 2024 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें भारत 81वें नंबर पे आ गया है, ठीक है, 81वें नंबर पे, यह लेटेस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा 81वें नंबर पे आ गया है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर का है। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली थी? भारत ने, और 25 जुलाई 2024 को इसका आयोजन किया गया था। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का जो उद्घाटन है वह मॉरिशस में किया गया है 17 जुलाई 2024 को। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC अर्थात वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? श्रीनगर को। श्रीनगर जम्मू कश्मीर 31 जुलाई 2024 को यह घोषणा की गई थी। और अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? अब तक 4 भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है, जिसमें मामल्लपुरम तमिलनाडु का, जयपुर राजस्थान का, मैसूर कर्नाटक का और श्रीनगर, यह 4 शहर घोषित हुए हैं। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? पेरिस फ्रांस द्वारा जुलाई 2024 में इसे जारी किया गया था। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? पोर्ट लुइस मॉरिशस में जुलाई 2024 में इन्होंने उद्घाटन किया था। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? जुलाई 2024 में आया था गेमी टाइफून, और यह जो है ताइवान, फिलीपींस में तबाही मचाया था। और यह जो है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये भी याद रखिएगा। कौन सा चक्रवात था? गेमी। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? साउथ अफ्रीका द्वारा अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया गया है। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री बने हैं डिक सूफ जो है यार नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है डेनमार्क, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की जो तीसरी बैठक का आयोजन है वह दोहा कतर में किया गया था 30 जून से 1 जुलाई के बीच में। 24-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता जो है भारत को सौंपी गई है। ADPC एशिया डिजास्टर प्रिपरेडनेस जो सेंटर है इसकी अध्यक्षता दी गई है भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, यह जो है रूस का सर्वोच्च पुरस्कार है, और यह जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। पनामा का नया राष्ट्रपति बना है जोस राउल मूलिनो, यह पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं जुलाई 2024 में। भारत के दस्तावेज में कोलंबो प्रोसेस की जो प्रथम बैठक है यह जेनेवा में आयोजित की गई थी 28 जून 2024 को आयोजन किया गया था। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो का जो महासचिव है वह बनाया गया है मार्क रूट को, जो नीदरलैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति व्यक्त की? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने, और जून 2024 में यह घोषणा की गई थी उसके द्वारा। अमेरिका, भारत, साउथ कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर के किस गठबंधन की घोषणा की है? बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस, जून 2024 में इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, भारत, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ द्वारा मिलकर के इसकी घोषणा की गई है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया था विश्व आर्थिक मंच द्वारा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में स्वीडन पहले नंबर पे है और भारत जो है इसमें 63वें नंबर पे है। मॉर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में विश्व में सबसे महंगी शहर जो है वो हांगकांग है। और 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है अपुलिया इटली में किया गया था 13 से 25 जून 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया था WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, और यह 11 जून 2024 को जारी किया गया था। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व के कितने समय लगेगा? लगभग 134 वर्ष अभी लगेगा, अर्थात 2158 तक जो है लगभग पूर्ण लैंगिक समानता हासिल होगी। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है स्विट्जरलैंड में किया गया था 15 से 16 जून के बीच में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश जो है थाईलैंड बन गया है, जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? स्लोवाकिया का। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की 12 जून 2024 को।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी अर्थात मेजर नाटो एलाई नाम दिया है? केन्या को यह बताया गया है। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया 6 जून 2024 को? इसमें सोमालिया है, पनामा है, डेनमार्क है और यूनान है, और इसके साथ साथ एक आपका पाकिस्तान है। ठीक है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन सैन डिएगो अमेरिका में किया गया था 3 से 6 जून 2024 के बीच में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सांग्रीला संवाद 2021 का जो 21वां संस्करण है, 2024 का 21वां संस्करण, इसका आयोजन सिंगापुर में होता है। देखिए, जैसे सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग होता है, इसी की तर्ज पे भारत में रायसीना डायलॉग होता है। ठीक है, तो यह जो है आप लोग याद रखिएगा। 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इसका आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था 27 मई से 1 जून 2024 के बीच में। रूस से लगती अपनी सीमा पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन बॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की? टोटल 6 देशों द्वारा ड्रोन बॉल बनाने की घोषणा की गई, और इसमें 6 देश कौन कौन है? लिथुआनिया है, लाटविया है, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। यह 6 देश मिलकर के क्या बनाएंगे? ड्रोन बॉल बनाएंगे। प्रथम KAZA-TFCA शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था जाम्बिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया है 30 मई 2024 को। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30 मई 2024 को मनाया गया है। और किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने की घोषणा की गई? FAO जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन है, इसके द्वारा मनाने की घोषणा की गई थी। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी 2024 का नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है 30 मई 2024 को? इसमें 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा ग्रुप है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसमें इसे शामिल किया गया। और टाइम 100 में 3 भारतीय कंपनी है जिन्हें शामिल किया गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जो मई 2024 में शुरू किया है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भारतीय मूल के अनीश कपूर, जो लंदन UK से संबंधित था, लंदन UK में रहते हैं, और 28 मई 2024 को इन्हें हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया C का अनावरण किया है? यूक्रेन ने जो विदेश मंत्रालय है, इसके लिए एक AI संचालित रोबोट विक्टोरिया C का अनावरण किया है। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने शपथ ली थी? ताइवान। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित था? जो तांजानिया है, यह हिदाया चक्रवात से प्रभावित था। कब आया था? मई 2024 में, ये भी याद रखिएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया था 13 से 15 मई 2024 के बीच में। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घ अवधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत और ईरान के बीच समझौता किया गया 13 मई 2024 को यह समझौता किया गया था। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? इसमें शामिल है कौन कौन? रामचरितमानस है, पंचतंत्र है, हृदयावलोक लोचन की जो हस्तलिपि है, इसको शामिल किया है। तो मतलब टोटल 3 जो कृतियां हैं, इनको शामिल किया गया। ठीक है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और हृदयावलोक लोचन मई 2024 में इन्हें शामिल किया गया था। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? विश्व आर्थिक मंच द्वारा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का जो स्थान है 39वां है, 39। भारत 39 पोजीशन पे है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और भारत ने किस अवधि को कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? 2024 से 26 तक के लिए भारत को कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बनाया गया है। कब से कब तक? 24 से 26 के लिए। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से निर्वाचित हुए हैं गीटानॉस नौसेदा जो है, या पुनर्निर्वाचित हुए हैं लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व में सबसे अधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश हैं। पहले नंबर पर अमेरिका, चीन, उसके बाद रूस आता है। और यह रिपोर्ट जो है अप्रैल 2024 में जारी की गई थी। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जो जारी की गई है, इसमें भारतीय मूल के 8 लोगों को जगह मिला है। और यह 8 लोग कौन कौन हैं? अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पाटिल, आसमा खान, प्रियंवदा नाटराजन और जिगर शाह, यह जो है 8 लोग इसमें शामिल हैं विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में। ठीक है। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण
खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ पे है? माउंट एरेबस जो है यह अंटार्कटिका महाद्वीप में है। और आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस, इनकी उम्र है 37 वर्ष। यह आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं बजरनी बेनेडिक्टसन। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, आयरलैंड के जो सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं यह बने हैं साइमन हैरिस। ठीक, और आइसलैंड के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो है बजरनी बेनेडिक्टसन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाई थी मार्च 2024 में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन, और मार्च 2024 में पहुंचे थे। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे दुर्गमता का ध्रुव कहा जाता है। इसे दुर्गमता का ध्रुव कहा जाता है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डूक ग्यालपो दिया गया है 22 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी को। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है सियोल साउथ कोरिया में किया गया था 18 से 20 मार्च 2024 के बीच में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति है एलन मस्क। इनकी जो कुल आय है लगभग 231 बिलियन डॉलर है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है फ्रांस, जिसने गर्भपात को जो है क्या दिया है? संवैधानिक दर्जा दिया है मार्च 2024 में। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? सऊदी अरेबिया में। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टॉप जो है फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। यूरोप के वीजा मुक्त सेगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र हो गया है कोसोवा। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बना है मॉरिशस 29 फरवरी 2024 को। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन भारत और अमेरिका द्वारा मिलकर के किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है और यह रिपोर्ट फरवरी 2024 में जारी किया गया था। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का जो अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश है वह फिलीपींस है। 20 फरवरी 2024 को इसके दौरान अनुसमर्थन किया गया था। ठीक है, किसका? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो ILO का कन्वेंशन है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था और इस सम्मेलन का जो संस्करण है यह दूसरा संस्करण था और इसका जो फुल फॉर्म है वह इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेटिंग इकोसिस्टम, यह इसका फुल फॉर्म है। मतलब अमेरिका और भारत के बीच यह समझौता है। किस देश में चक्रवात कीरिली ने भारी तबाही मचाई थी? ऑस्ट्रेलिया में। और यह भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, याद रखिएगा जो चक्रवात आए हैं। ठीक है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है? जोसेफ बोकाई ने 22 जनवरी 2024 को। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? युगांडा में जो है इसका तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस शिखर सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय है लिविंग नो वन बिहाइंड, यह इसका क्या है? थीम है। इस शिखर सम्मेलन में प्रतिभागी कौन थे? G77 के सदस्य देश और चीन इसमें भाग लिए थे। G77 और चीन द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया था। किस देश के 3 शहरों नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया गया है? कनाडा। किस देश के 3 शहरों नगरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? कनाडा में जो 3 शहर हैं वहाँ पे अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया गया है। और यह 3 शहर कौन कौन है? ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रैडफोर्ड। और कहाँ के शहर हैं? कनाडा के। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है बर्नार्डो एरेवलो को जो है कहाँ के? ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने? डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं फ्रेडरिक 10 14 जनवरी 2024 को। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। किस देश ने भारत में हरित ईंधन पर गठबंधन की घोषणा की है? डेनमार्क ने हरित ईंधन पर गठबंधन की घोषणा की गई है और इस गठबंधन का नाम क्या है? GFAI अर्थात ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इसका नाम है। ठीक। और सुकसेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? चाड का।
शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? कुवैत का। ठीक, तो ये था अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। अब आगे जो है हम लोग जो आर्थिकी है उसको डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर प्रधानमंत्री मित्र पार्क या पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? अमरावती में 20 सितंबर 2024 को। पीएम मित्र का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? 7 पीएम मित्र पार्क का स्थापना किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे? विरुधनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कालगुरली कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश का भी एक जिला शामिल है, अमरावती, जो कि महाराष्ट्र का। तो यह 7 जो जिले हैं यहाँ पर जो पीएम मित्र पार्क है इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, और यह 7 में कौन कौन है भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें उत्तर प्रदेश का भी एक शहर शामिल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। वह चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का जो आयोजन है वह गांधीनगर गुजरात में 16 से 18 सितंबर के बीच में किया गया था। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया था 3 से 4 सितंबर 2024 के बीच में। और इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को दिया गया है? लैब मित्र को। इंपॉर्टेंट है, लैब मित्र को गोल्ड श्रेणी के अंतर्गत जो है, श्रेणी गोल्ड के अंतर्गत जो है प्रदान किया गया है। लैब मित्र पहल की शुरुआत जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश से की गई थी। और किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शन IPHEX 2024 का उद्घाटन किया है? जितिन प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? मनीला फिलीपींस 26% वार्षिक वृद्धि के साथ। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर था? इसमें जो है मुंबई था, यह इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्थान पे मुंबई था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शिखर वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? भारत में महिला और पुरुष 2023। और किसके द्वारा जारी किया गया है? यह जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस पुस्तिका का यह कौन सा संस्करण था? या इसका 25वां संस्करण था, जिसके अनुसार भारत में 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होने की उम्मीद है 952। 1000 पुरुषों पर 952 हो जाएगा। कब तक? 2036 तक। इस जो पुस्तक है इसमें बताया गया। ठीक है, 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद बताई गई? 152.2 करोड़। 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था? भारत में हुआ था 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच में। 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी है वॉलमार्ट। अगस्त 2024 में रिपोर्ट जारी किया गया था। 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 9 भारतीय कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। और शीर्ष रैंकिंग जो भारतीय कंपनी है वह रिलायंस इंडस्ट्री भारत में पहले नंबर पे, संयुक्त रूप से 86वें नंबर पे है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया? हरियाणा, जिसके अंतर्गत सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात की गई। ठीक है, सभी फसलों को। अलौह धातु वर्तमान समय बताइएगा कि कितने फसलों पर MSP लागू है? ठीक है, 23, 24 या फिर 25। ठीक, अलौह धातु क्षेत्र के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत 2024-25 अप्रैल जून में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से किस स्थान पर रहा? भारत जो है दूसरे स्थान पे आ गया, पहले स्थान पे चाइना था। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। और भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्कों के उत्पादन में चौथे नंबर पे है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में 8वें नंबर पे है। और कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? उड़ीसा सरकार द्वारा भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया गया है। और इस ATM का जो नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित रहेगा, इसे जो है अन्नपूर्ति अनाज ATM नाम दिया गया। अन्नपूर्ति अनाज ATM। किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा फैसिलिटी स्थापित की गई? जवाहरलाल नेहरू पतन जो मुंबई में है, इस पर यह सुविधा दी गई है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई है? जुलाई 2024 में
उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई जुलाई 2024 में। और इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? चौथा। इसके पहले इस कानून को गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान लागू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश चौथा राज्य होगा। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का जो अध्यक्ष है वह मुख्यमंत्री होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता किया है? प्रोजेक्ट नेक्सस में। और जुलाई 2024 में इसकी घोषणा की गई थी। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत जो की गई है वह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट अर्थात BIS के इनोवेशन हब द्वारा की गई है। और प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्यों में कौन कौन शामिल है? इसमें भारत है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। टोटल 5 देश हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट नेक्सस का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइन पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया है? विस्तारा को। जून 2024 में किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? RBI भारतीय रिजर्व बैंक को। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाले 3 राज्य जो हैं, पहले नंबर पे गुजरात है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। जून 2024 लेटेस्ट आंकड़ा। ठीक। केंद्र सरकार ने कहा देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? झारखंड में। 24 जून 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक द्वारा। यह रिपोर्ट जारी किया गया है। और ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन शीर्ष देशों में अगर हम बात करें तो चीन पहले नंबर पर है, अमेरिका दूसरे और भारत इस मामले में तीसरे नंबर पर है। ठीक है। किसके मामले में? सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में। वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? मुंबई 24वें नंबर पे है और दिल्ली जो है 37वें नंबर पे है। मतलब उत्तर भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों में भारत पहले नंबर पर, मैक्सिको दूसरे, चीन तीसरे, फिलीपींस चौथे और फ्रांस जो है 5वें नंबर पे है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल हुई है दिल्ली को। यह दिल्ली जो है वैसे भारत में देखा जाए तो पहले नंबर पे है और संयुक्त रूप से देखा जाए तो 350वें नंबर पे है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाला जो शहर है वह न्यूयॉर्क है, लंदन दूसरे नंबर पे, सैन जोन्स तीसरे और टोक्यो जो है यह चौथे नंबर पे है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? इसे अब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जाना जाएगा। UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से अब इसे जाना जाएगा। ठीक है। मानव विकास संस्थान ISD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के नाम से एक रिपोर्ट जारी किया गया। किसके द्वारा? ILO और मानव विकास संस्थान द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से यह रिपोर्ट जारी किया गया है। 2024 में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड जो है वो भारतीय जीवन बीमा है LIC। मार्च 2024 में रिपोर्ट जारी किया गया था। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र का जो बैंक है वो HDFC बैंक है। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने की शुरुआत की गई है? नीति फॉर स्टेट्स। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का जो आयोजन है संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुआ था 26 फरवरी से 2 मार्च तक। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है हैदराबाद में किया गया था 26-28 फरवरी 2024 को। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संशासित क्षेत्रों की बात करें तो कर्नाटक समूह फर्स्ट में पहले नंबर पे है, आंध्र प्रदेश समूह सेकेंड में पहले नंबर पे है, असम जो है समूह 3 में पहले नंबर पे है, चंडीगढ़ समूह 4 में पहले नंबर पे है। ठीक है। और यह रिपोर्ट जो है 2023 का है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता सौंपी गई है भारत को। 5 से 14 फरवरी का इसका आयोजन हो गया था जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया गया है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में फरवरी 2024 में। फॉर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा जो है वह कुवैती दिनार है और विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान क्या है? 10वां। डॉलर का स्थान कौन सा है? 10वां है। ठीक है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान 10वां। डॉलर जो है 10वें नंबर पे है, पहले नंबर पे कुवैती दिनार है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में
भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत पहली बार चौथे नंबर पे आया है बाजार पूंजीकरण के मामले में। और इस रैंकिंग में जो तीसरे शीर्ष 3 देश हैं वो अमेरिका है, चीन है और जापान है। चौथे नंबर पे अपना भारत है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र जो खोला है वह खुर्जा उत्तर प्रदेश में खोला है 15 जनवरी 2024 को। याद रखिएगा किसके द्वारा? बोइंग द्वारा खोला गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक रिपोर्ट जो है जारी की गई जनवरी 2024 में। और यह रिपोर्ट जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। भारत में बहुआयामी निर्धनता 2013-14 में 29.17% था, जो घट करके 22-23 में 11.28% हो गया है बहुआयामी निर्धनता। ठीक है। और इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है। और किस प्रदेश में सबसे अधिक बहुआयामी निर्धनता से बाहर लोग हुए हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर किया गया है। कितने? 5.94 करोड़ लोगों को। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का जो आयोजन है वो दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में किया गया था 15 से 19 जनवरी के बीच में। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी किया था? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच द्वारा और यह जारी किया गया था 10 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम लोग जो विज्ञान साइंस वाला सेक्शन है उसको देखेंगे। ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश बन गया है जॉर्डन, जिसके द्वारा कुष्ठ रोग का उन्मूलन किया गया, लिप्रेसी का। ठीक है। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? चमरान फर्स्ट 14 सितंबर 2024 को। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने के लिए किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया? प्रेसूव जो आई ड्रॉप था इसके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। और प्रेसू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस जो निरस्त किया गया CDSCO द्वारा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है यह लाइसेंस निरस्त किया गया है। और प्रेसबू का निर्माण जो है ENTOD फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया था। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण के पहले चरण का जो संपन्न है वो किया है? जोरावर। नाम क्या है? जोरावर। ठीक है। और 13 सितंबर 2024 को इसका जो है परीक्षण किया गया था। और कितने टन वजनी है? 25 टन वजनी है। और 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण जो किया गया था कोच्चि में किया गया था। कब किया गया था? 9 सितंबर 2024 को। चौथे और 5वें पोत का क्रमशः नाम जो है वह मालपे और मुल्की है। मालपे और मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? चांदीपुर उड़ीसा से 6 सितंबर 2024 को। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीके का नाम जो है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया इसका नाम है हैविश्योर इसका नाम है। टीका लॉन्च किया गया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? भारत ने अगस्त से सितंबर 2024 में। इस अभ्यास का जो आयोजन है कितने चरणों में किया गया था? 2 चरण में। पहला चरण का आयोजन जो है सुरूर तमिलनाडु में किया गया था और दूसरे चरण का आयोजन जो है जोधपुर राजस्थान में किया गया था। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारी का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था? अजमेर राजस्थान में। और कहाँ पे पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? गोवा में। 29 अगस्त 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। 29 अगस्त 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। इस स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का जो नाम है वो समुद्र प्रताप है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोच को लॉन्च किया है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा इसे लॉन्च किया गया है 27 अगस्त 2024 को। नाम क्या है? ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोल। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण के लिए DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बीच समझौता किया है? अस्त्र मार्क फर्स्ट के लिए समझौता किया गया है। किन राज्यों में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई? कर्नाटक और केरल में। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंध व्याधानों IT आउटगे में से एक के कारण कौन सा कंप्यूटर प्रभावित हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर जो है प्रभावित हो गया था। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए थे? लगभग 8.5 मिलियन कंप्यूटर प्रभावित हुए थे। यह व्यवस्थान जो है साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुआ था? क्राउड स्ट्राइक के कारण।
किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया जुलाई 2024 में। इसका जो नाम है वह इको जिंक है, इको जिंक। पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण जो है किया गया? इसका नाम है MVC चेंज, MVC चेंज। 19 जुलाई का इसका अनावरण किया गया था। और इस नौका का जो अनावरण है सैन फ्रांसिस्को खाड़ी अमेरिका में किया गया था, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? भारत के साथ साझेदारी की गई है। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है उनके लिए यह लॉन्च किया गया। किस स्थान पे जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? पश्चिमी घाट पर इसकी खोज की गई है। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन रखा गया है। और दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम जो है यह जो है किसके नाम पर? हेब्रोसेस्टम बेंजामिन रखा गया है। प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के नाम पर इसका नाम रखा गया है, दूसरे जो स्पाइडर जंपिंग है उसका। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया? खाद्य और कृषि संगठन द्वारा द्विवार्षिक जो वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट है यह जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन की जो दर है वो 15.8 मिलियन हेक्टेयर है। और यह वार्षिक वनोन्मूलन दर 2020 के बीच कितनी 2015 से 2020 के बीच कितनी रह गई थी? 10.2 मिलियन। 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? 31%, लगभग 4.1 बिलियन हेक्टेयर था। कब? 2020 में। किस 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? इसके अंतर्गत जो 5 देश आते हैं वह रूस है, ब्राज़ील है, कनाडा, अमेरिका, चीन, यह सभी क्रम से हैं। ठीक है। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में 27 जून को। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? सेबेक्स 2। यह जो है टाइनाइट्रोटॉल्यूइन TNT से कितने गुना घातक है? लगभग 2.01 गुना घातक है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, साउथ कोरिया और जापान उसके अमेरिका जो है अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया है? फ्रीडम एज के नाम से 27 से 29 जून 2024 के बीच में। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत, जून 2024 में। इंपॉर्टेंट है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था? भारत और मिस्र के बीच में होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चैफ रॉकेट विकसित किया है? यह विकसित किया गया है भारतीय नौसेना के लिए। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? GOES-U अर्थात जियो स्टेशनरी ऑपरेशन एनवायरमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, वह क्या है? विद्युत रक्षक जो है यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स से समर्थित जेनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को किस रूप में मनाने की बात की गई है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाने की बात की गई है 2025 को। और इसकी घोषणा जो है 7 जून 2024 को की गई है। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड N2O का दूसरा सबसे बड़ा जो उत्सर्जक देश है वह भारत है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरा जो है भारत है। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद को। किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवेल्युएशन द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। CSE की रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस CBG उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान UAV का अनावरण किया गया? FWD-200B के नाम से। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र ब्लैक होल की खोज की गई? इसका नाम है BH3, इसका नाम BH3 है। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का जो परीक्षण है वो किया गया भारत द्वारा, जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका जो है अनावरण किया गया था। ठीक है, या कह सकते हैं कि इसका परीक्षण किया गया था अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ठीक, और विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का जो नाम है क्या है? अग्निबाण। इसका नाम जो है अग्निबाण सोरोटेड, अग्निबाण सोरोटेड। ठीक, DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? रुद्रम 2।
भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटन कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा या भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? इसरो द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। और हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है? या कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने के लिए चांगई 6 मिशन लॉन्च किया था? चाइना ने 3 मई 2024 को। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस लॉन्च किया गया है जापान द्वारा। किस रोग के नए टीके TAK-003 विकसित किया गया है? डेंगू का टीका है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्रीफायर मिशन लॉन्च किया गया है? नासा द्वारा। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? मई 2024 में इसकी शुरुआत की गई और इसमें जो शामिल देश हैं वो है अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा। ये सभी देश इसमें शामिल हैं। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापानी स्पेस एजेंसी कह दीजिए, या फिर जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इन दोनों द्वारा मिल करके संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन लॉन्च किया गया है मई 2024 में। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू करने की बात की है? साउथ कोरिया द्वारा शुरू की जाएगी। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा जो ब्लू होल है वह तामजा है। तामजा चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में है। तामजा जो चेतुमल की खाड़ी मैक्सिको में स्थित है। नाम क्या है इसका? तामजा, और यह मैक्सिको में चेतुमल की खाड़ी में स्थित है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का जो उद्घाटन है वह कहाँ किया गया है? चिली में इसका उद्घाटन किया गया है। और विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का जो नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, इसका जो निर्माण है जापान द्वारा किया गया था। भारतीय खगोल भौतिक संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया था? बेंगलुरु मनाया गया था 25 अप्रैल 2024 को। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन जो है झाकरी हिमाचल प्रदेश में किया गया है 24 अप्रैल 2024 को। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? 23 अप्रैल 2024 को। रक्षा सामग्री एवं भंडारण अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान जो कानपुर है इसके द्वारा बनाया गया है। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक जारी किया गया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW द्वारा। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन है जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किया गया? उसमें पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर यूक्रेन, तीसरे नंबर पर चीन है और भारत इस मामले में 10वें नंबर पर आता है। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट जारी किया है? इसरो द्वारा जारी किया गया है अप्रैल 2024 में। किस निजी कंपनी ने उपग्रह TSAT फर्स्ट ए को लॉन्च किया है? यह जो लॉन्च किया गया टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? क्रिस्टल मेज 2 जो है वायु में प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में CSIR नई दिल्ली में जो है इसे स्थापित किया गया है अप्रैल 2024 में। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? कैंसर, 4 अप्रैल 2024 को। जिस जो है SART-3 सेल थेरेपी इसका नाम है, ठीक है, SART सेल थेरेपी इसका नाम है। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने के लिए निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है? वेरासी रूबीना वेधशाला चिली में। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने के लिए निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का जो नाम है लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम्स, यह इसका नाम है। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? रूस ने। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितने नई साइटों को शामिल किया? 18। वर्तमान में विश्व में कुल जो जियो पार्क हैं उनकी संख्या बढ़ करके 213 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? प्रोफेसर जयंत मूर्ति जो भारतीय खगोल शास्त्री इनके नाम पर रखा गया है। चीन का वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है जिसका नाम है साउंड एम्प्लीफिकेशन बाई रिटमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन SASER बनाया गया किसके द्वारा? चीन द्वारा इसे बनाया गया है। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए जो है साक्षी ऐप किसके द्वारा विकसित किया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा साक्षी ऐप को विकसित किया गया है। साक्षी का विस्तृत या साक्षी का जो फुल फॉर्म है वह स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शंस, यह इसका फुल फॉर्म है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा
जो उत्पन्न उत्सर्जन है इसका योगदान लगभग 8 से 10% है। इसरो ने RLV LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन जो सफलतापूर्वक परीक्षा इसका लॉन्चिंग किया है, पुष्पक का। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान UNITAR द्वारा। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार जो है 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ था, लगभग 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट जारी किया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है, नाइजीरिया ने। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिनजाइटिस विरुद्ध टीके का जो नाम है वह MEN5CB है, MEN5CB। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत को, इंपॉर्टेंट है, भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। 11 मार्च 2024 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अर्थात ओडिशा के व्हीलर द्वीप से इसका क्या किया गया था, परीक्षण किया गया था। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया था, भारत और जापान के बीच इसका आयोजन हुआ था और यह जो है 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच इसका आयोजन किया गया था। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है, 5 वर्ष के लिए। देश का पहला हैड्रोन थेरेपी केंद्र की शुरुआत की गई IIT कानपुर में। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षा रोबोट का अनावरण किया है, केरल सरकार द्वारा जो है भारत के पहले AI शिक्षा रोबोट का अनावरण किया गया। भारत के पहले AI शिक्षा रोबोट का जो नाम है वह आइरिस है, इसका नाम रखा गया आइरिस। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सैट उपग्रह को लॉन्च किया गया है, मीथेन के जो उत्सर्जन है इसको ट्रैक करने के लिए। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 इसका जो आयोजन है नेपाल में किया गया था। किस देश के पास पार्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया गया है, ईरान। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी किया है, UNEP द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला जो है कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में रखी है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कानपुर उत्तर प्रदेश में किया गया 26 फरवरी 2024 को और यह जो याद रखिएगा यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कॉम्प्लेक्स होगा। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराह पुतिहतु लॉन्च किया है, इंडोनेशिया ने। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव GIDH लॉन्च किया है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के लिए 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की है, यूरेनस और नेपच्यून के लिए। किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह INSAT-3 DS को लॉन्च किया है, भारत ने। वायु शक्ति 2024 का जो आयोजन है वो राजस्थान में किया गया था 17 फरवरी को। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया, रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान DRDO द्वारा। दुर्गा 2 जो है लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का फुल फॉर्म जो है वह डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, ठीक है, डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे दुर्गा का फुल फॉर्म है। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी जो है वह सोडियम एनर्जी है, जो कहाँ की है, हैदराबाद में स्थित है। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया है, नासा द्वारा लॉन्च किया गया है 8 फरवरी 2024 को। पेस का जो फुल फॉर्म है प्लैंकटन एयरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, यह इसका फुल फॉर्म है। भारत अंतरिक्ष विज्ञान महोत्सव 2023 का जो आयोजन है फरीदाबाद हरियाणा में किया गया था। IISF 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया था और यह जो है इसका 9वां संस्करण था और इसका जो मुख्य विषय था अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, यह इसकी थीम थी। भारत का पहला ग्रिफिन केंद्र खोला गया है कहाँ पे, इसका जो है केरल में खोला गया। भारत के पहले ग्रिफिन केंद्र का अनावरण जनवरी 2024 केरल में किया गया है और इसकी शुरुआत जो है किस मंत्रालय द्वारा की गई थी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एंटीबायोटिक्स दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है, केरल सरकार द्वारा ऑपरेशन अमृत योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए, ठीक है, केरल सरकार द्वारा ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की जाएगी। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है, IIT दिल्ली ने। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया जापान द्वारा। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का अनावरण किया गया भारतीय थल सेना द्वारा और संभव का जो फुल फॉर्म है वह सिक्योर आर्मी मोबाइल फॉर वर्जन, यह जो है इसका फुल फॉर्म है। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है, चीन द्वारा आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया गया है और उपग्रह जो है
किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? लॉन्ग मार्च 2C द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिक ईंधन विकसित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और यह ईंधन जो है यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थोरियम का यह संयुक्त मिश्रण है। अनिल का फुल फॉर्म जो है यह एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ, यह इसका फुल फॉर्म है। ये और इसका नाम जो है किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? अनिल काकोडकर के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी के लिए सहमति दी है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKOA में। किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? उग्रम के नाम से लॉन्च किया है। यह राइफल किसके द्वारा विकसित किया गया है? आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा। और इसकी जो प्रभावी रेंज है लगभग 500 मीटर है। तो ये था जा आपका आर्थिक। इसके बाद जो है हम लोग संक्षिप्तिका जो है इसको कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको सभी सेक्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अगर ये वीडियो जरूर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं कि पूरा घटना चक्र जो करंट अफेयर वार्षिक की है आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज कवर किया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ साथ MCQ, इसके लिए MCQ भी तैयार किया जाएगा, जिसके साथ साथ जो है थ्योरी के साथ साथ MCQ के माध्यम से प्रैक्टिस भी कराया जाए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। भारतीय वायुसेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष बनाया गया 30 सितंबर 2024 को। ये हाल ही का है, ठीक है, 2 दिन पहले का। 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? लापता लेडीज़ को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस फिल्म के निर्देशक जो थे वह किरण राज थे। इस फिल्म का निर्देशक किसके द्वारा किया गया था? किरण राव द्वारा। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित किया गया था? जयपुर में। और इस प्रतियोगिता की विजेता थी रिया सिंह। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मनु भाकर को, जो महिला निशानेबाज हैं। LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है मोहना सिंह। सितंबर 2024 में इन्हें शामिल किया गया था। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया है? प्रशांति राम को। उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार दिया गया? 9 यार्ड साड़ीज के लिए पुरस्कार दिया गया है। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक जो है वह सौरभ कृपाल हैं। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई है? जापान की। टोमिको की उम्र कितनी है? लगभग 116 साल। और इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? मारिया ब्रॉन्यास मोरेरा के नाम था, जिनकी उम्र थी 117 साल, जिनका 2024 में निधन हो गया है, अगस्त 2024 में। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? ऋषभ शेट्टी, कांतारा फिल्म के लिए फीचर फिल्म श्रेणी में, ठीक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया फीचर फिल्म श्रेणी में? नित्या मेनन को फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए जो है घोषित किया गया। मानसी पारेख फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए, इन दोनों लोगों को, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑटम को। और किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? आईना को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? फीचर जो सूरज बड़जात्या हैं, इनकी फिल्म ऊंचाई के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया? गुलमोहर को। द लॉयन एंड द लिली, द राइज एंड ऑल ऑफ अवध पुस्तक की लेखिका जो है ईरा मुखौटी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH की महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? इमैनुअल सोबैरन ने। किसे 2024 के लिए कोरिया पैटर्न का मानद राजदूत नियुक्त किया गया? आनंद कुमार को, जो सुपर 30 के संस्थापक हैं। और थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक की लेखिका सौम्य व्रत चौधरी हैं। बायोपेकुलियर स्टोरी ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तिका की लेखिका गिगी गांगुली हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया? डॉक्टर S श्रीधर को। जुलाई 2024 में इन्हें जो है इसमें शामिल किया गया था। वाइल्ड वीमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम जो है यह वाइल्ड वीमेन पुस्तिका की लेखिका हैं। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक है टिम वॉकर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी है आलिया नीलम।
किस भारतीय खगोल शास्त्री को SOSPAR हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को यह भारतीय खगोल शास्त्री हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की बात की गई है? अमरावती, महाराष्ट्र में यह स्थापित किया जाएगा। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है एलिसा डी एंडा माद्राजो, जो कि मैक्सिको की हैं। द वाटर शेड मोमेंट पुस्तक की लेखिका हैं अनिकेत घनश्याम। द फायर स्टार्म इन पैराडाइज और नोबल ऑन द 1857 अपराइजिंग, यह उपन्यास लिखा गया है राणा सफवी द्वारा। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? संजना ठाकुर को। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख बने हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून 2024 को। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को जो है यह सम्मान दिया गया है। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक हैं शौकत मजूमदार। लॉन्ग आइलैंड उपन्यास की रचना जो है कोलम टोइबिन द्वारा की गई, जो आयरिश उपन्यासकार हैं। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ द सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक की रचना जो है अनुराधा कॉस्केरेनहॉस द्वारा की गई है। अनुराधा मैस्केरेनहॉस द्वारा इसकी रचना की गई है। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? प्रदीप सिंह खरोला को। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर्स ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियन नामक पुस्तक की रचना सुदीप सेन गुप्ता द्वारा की गई है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है गिरीश तांती को। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? इसमें जो है सिद्धेश सकूरे को भारतीय लैंड हीरो के रूप में नामित किया गया है। किसके द्वारा? जो UNCCD है इसके द्वारा। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक की रचना अल्पना किलावाला द्वारा की गई है। आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक की रचना R. अश्विन और सिद्धार्थ मोगा द्वारा किया गया है। सिद्धार्थ मोगा द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। किस हिंदी लेखिका को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? गौरव पांडे को। यह पुरस्कार 15 जून को दिया गया था, 15 जून 2024 को। और स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए दिया गया है। किस फिल्म निर्माता को V. शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? श्री सुब्बैया नल्लुमुथु को शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दिया गया है फिल्म निर्माता विनोद गड़ात्रा को। 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुंडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार दिया गया है सिद्धलिंग पट्टानासेट्टी को। ठीक है, सिद्धलिंग पट्टानासेट्टी को गुंडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार दिया गया 6 जून 2024 को। न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वह सान्या मल्होत्रा को दिया गया है। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की रचना जो है बेला भाटिया द्वारा की गई है। व्हाट वेट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म पुस्तक की रचना रुचिर शर्मा ने की है। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी 1990 एंड बियॉन्ड पुस्तक की लेखक हैं अरविंद पनगड़िया, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट, इसकी रचना जो है नंदन कौमत द्वारा की गई है। लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक की लेखिका जो है रक्षता जलील है। द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक की रचना डेविड रॉबर्टसन द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? थियो जेम्स को, जो ब्रिटिश अभिनेता हैं। किसको 2024 के लिए ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति IPBES और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना को जो है दिया गया है ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2024 के लिए। 2024 में पेन पीटर पुरस्कार दिया गया अरुंधति राय को, पेन पीटर पुरस्कार। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 दिया गया है किसे? सस्टेनेबल गवर्नमेंट चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है गार्डन दी शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को, NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। किस भारतीय संस्था को ALC7 ई पर्यावरण श्रेणी में WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक्स अर्थात CDOT को। किसको व्हिटली फंड
किसको? वेटली फंड फॉर नेचर के वेटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया पूर्णिमा देवी वर्मा को, जो कि असम से संबंधित है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? शबाना आजमी को। शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको? शबाना आजमी को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई ज्योति रात्रे। उम्र कितनी? 55 वर्ष। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई काम्या कार्तिकेयन। उम्र कितनी है? 16 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 विजेता किसे घोषित किया गया है? कैरोस जेनी एपेरनबेक जो लेखिका हैं और माइकल हाफमैन जो कि अनुवादक हैं, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया 2024 का। और संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है मेजर राधिका सेन को, जो कि भारत से संबंधित है। यूनेस्को गुइलेर्मो कार्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 दिया गया है गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार को। गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पुरस्कार को यह पुरस्कार दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया आचार्य लोकेश मुनि को यह पुरस्कार दिया गया है। जस्ट ए मर्सिनरी नामक पुस्तक की रचना जो है पूर्व RBI गवर्नर डॉक्टर सुब्बा राव द्वारा किया गया है। वीटर गार्ड पुस्तक की रचना जो अनुपमा राजू द्वारा जो है इस पुस्तक की रचना की गई है। डांस टू फ्रीडम पुस्तक की लेखिका A.K. गांधी। डांस टू फ्रीडम पुस्तक की रचना A.K. गांधी द्वारा की गई है। 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेता शामिल है, जिसमें भारतीय व्यक्ति कौन है? आलोक शुक्ला। इसमें भारतीय व्यक्ति के रूप में आलोक शुक्ला को शामिल किया गया। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन है? जॉन अल्फ्रेड टिनीस वुड जो UK के हैं और इनकी उम्र जो है 211 दिन 242 दिन हो गया है। 111 दिन 242 दिन हो गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनाया गया प्रोफेसर नाइमा खातून को। किसे प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? मोहम्मद सलेम जो फिलिस्तीनी राइटर हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक की रचना सैम पित्रोदा द्वारा की गई थी। इफ़ आई हैव टू बी ए सोल्जर इसकी रचना की गई है निखिल जे। इस पुस्तक की रचना जो है निखिल जे अल्वा द्वारा की गई है। ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की रचना जो है कुसुमलता साहनी ने की है। किसने? कुसुमलता साहनी ने की है। किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2023-24 के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पाबुलूरी सुब्बा राव को। टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है? यह अवार्ड जो है विजय जैन को दिया गया है। विजय जैन को अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, किसको प्रदान किया गया? विजय जैन को। अनटिल अगस्त नामक उपन्यास की रचना गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने की है। फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड इसकी रचना की गई S रमन द्वारा। 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया है मिशेल टैलाग्रैंड को। किसे? जॉन डिक्स ने कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है गगनदीप कांग को। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? अकीरा तोरियामा। 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता क्रिस्टीना प्रिस्कोवा है। कहाँ की? चेक गणराज्य की। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है ओपेनहाइमर को दिया गया था। ओपेनहाइमर को। पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 दिया गया है रिकेन यामामोटो जो कि जापान के हैं। इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया अमिताभ घोष को। KPP नाम्बियार अवार्ड 2024 दिया गया S स्वामीनाथन को, जो इसरो के क्या है? अध्यक्ष हैं। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन के वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है? लीना नायर को। 7वां प्रतिष्ठित रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जो है दिया गया है डीवान सैटेलिनर को और इसके अनुवादक कौन? पंकज कुमार चटर्जी। 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार दिया गया किसे? अदिति सेन को, जो भौतिक अर्थशास्त्री हैं, जो भौतिक वैज्ञानिक हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है 17 फरवरी को। 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बने हैं नवाब सलाम जो है, यह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके अध्यक्ष बने हैं। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार एलेक्स डॉसन को दिया गया, स्वीडन के हैं। और गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुरेश वाडकर को। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला बनी है V. श्रीपति। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन
कार्यालय की निदेशक बनने वाली किस विकासशील देश की प्रथम महिला जो है वो गीता बत्रा है। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक की रचना एस.डी. मुनी द्वारा की गई थी। एस.डी. मुनी द्वारा। किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? सुनील भारती मित्तल। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु और प्रोफेसर बोटले मबोगो को यह पुरस्कार दिया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेल पुरस्कार दिया गया है? अशोक वी राघवन को। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? शशि थरूर को। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अजीत मिश्रा को। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का जो आयोजन है वह दुबई यूएई में किया गया था। किसको मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया? सविता कांसवाल को। और सविता कांसवाल जो है यह पर्वतरोही थी। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 यानी जो प्राप्तकर्ता हैं वह अंशु कुमार तिवारी हैं, परवीन सिंह हैं, तुलसी चैतन्य और मेथुकुरी, यह लोग इसमें और लोग शामिल हैं। ठीक है। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जया अवार्ड से सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट को। भारतीय थल सेना द्वारा 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई? प्रौद्योगिकी और शेष वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? कानन गिल। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? गुजरात। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नादिया कैल्विनो। ठीक, नादिया कैल्विनो 1 जनवरी 2024 को। इसके बाद हम लोग जो आपका खेल स्पोर्ट वाला सेक्शन इसको देखेंगे और यह है शायद लास्ट आपका सेक्शन होगा। ठीक है। 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था बुडापेस्ट हंगरी में। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिता में कौन विजेता रहा? भारत इंपॉर्टेंट है, भारत इसमें विजेता रहा था। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। इसके पहले इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया कि हम इसका आयोजन नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद इसका आयोजन जो है स्कॉटलैंड में कर दिया गया। ठीक है, और अब जो है स्कॉटलैंड में होगा। 47वां वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का जो आयोजन है लियोन फ्रांस में किया गया था। कब किया गया था? 14 से 15 सितंबर 2024 के बीच में। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल पदक 16 जीते थे, जिसमें 4 कांस्य पदक और 12 उत्कृष्टता पदक जीते थे। किसे एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया है? राजा रणधीर सिंह को। यह पद ग्रहण करने वाले कौन से भारतीय हैं? यह पहले भारतीय इंपॉर्टेंट है, यह पद ग्रहण करने वाले वो पहले भारतीय हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। इनकी उम्र कितनी थी? 49 वर्ष। बेंगलुरु के हैं यह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जय शाह को। ICC के जो है अध्यक्ष बने हैं अगस्त 2024 में। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था राजगीर बिहार में। किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया था? सत्यप्रकाश सांगवान को। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता श्रीलंका रहा, पहला खिताब। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का जो आयोजन है वो भारत में किया जाएगा। पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2030 और पैरालंपिक 2030 का जो आयोजन है फ्रेंच एल्प्स फ्रांस में किया जाएगा। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 या 2 से अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई मनु भाकर निशानेबाजी में। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता रहा? कार्लेस अलकराज जो स्पेन के हैं, इन्होंने पहला खिताब जीता था। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन रहा? ईगा स्विटेक पोलैंड की, चौथा खिताब जीता। और पावो नुर्मी खेल एथलेटिक 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तुर्कू फिनलैंड में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेजी से शतक लगाने वाले जो क्रिकेटर हैं यह रिकॉर्ड किसने बनाया था? 17 जून 2024 को लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? 17 जून 2024 को साहिल चौहान एस्टोनिया 27 गेंद पर साइप्रस के विरुद्ध जो है इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था। इंडोनेशिया ओपन 2024 में बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता रहा था? सीजुकी जो कि चीन की हैं। और विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है वह गांधीनगर गुजरात में किया गया था 1 से 14 जून 2024
2024 के बीच में। ठीक, नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता था? मैग्नस कार्लसन ने। नॉर्वे में, इनका संबंध नॉर्वे से है। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 11 जून 2024 को। इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL कप विजेता रही? मुंबई सिटी FC। पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिल्किस मीर जो है यह बनी है। किसी अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया टाइगर वुड्स को मार्च 2024 में। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? जयसीता कल्याणम। ठीक है, जयसीता कल्याण जो है बनी है। रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के हैं। ICC पुरुष ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है विराट कोहली को। ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है चमारी अटापट्टू जो कि श्रीलंका के हैं। ठीक, ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के हैं। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? ज्योति रंधावा जो है यह बने हैं। ठीक है, एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय हैं मान सिंह। कौन है? मान सिंह। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स 2024 का जो आयोजन है यह 4 से लेकर के 11 जून 2024 के बीच में घोघला बीच दीव में किया गया था, दादर और नागर हवेली दमन दीव में। ठीक है, इस खेलों का जो शुभंकर था पर्ल था। ये क्या है? यह एक डॉल्फिन है। किस राज्य ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया? मध्य प्रदेश पदक तालिका में पहले नंबर पर रहा। बेस्ट फीफा फुटबॉल 2023 का अवार्ड जो है लंदन UK में इसका जो है आयोजन किया गया था 15 जनवरी 2024 के बीच। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है, जो कि अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला पुरस्कार का खिताब एटाना बोनमाटी जीती हैं और यह स्पेन की हैं। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन किया गया था मुंबई महाराष्ट्र में 21 जनवरी 2024 को। पुरुष एलीट वर्ग में कौन विजेता रहा है? हेले लेमी, इथियोपिया की हैं। और महिला एलीट वर्ग में विजेता रही अबरैस मिनसेवो जो कि इथियोपिया के हैं। ठीक है, तो यह जो है घटना चक्र वार्षिकी का आपका वन लाइनर करंट अफेयर था और मुश्किल से 1.5 घंटे में पूरे वीडियो को जो 1 साल का करंट अफेयर इसको हम लोग कवर किए हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरे घटना चक्र जो वार्षिकी करंट अफेयर इसको कवर किया जाएगा और इसको जो है टॉपिक वाइज कवर किया जाएगा। ठीक है, तो और उसके साथ साथ आपको MCQ भी सॉल्व कराया जाएगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। ठीक है, और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी प्रैक्टिस सेट जो है टेस्ट सीरीज वो शाम तक अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तब तक जो है आप लोग करंट अफेयर वाली वीडियो को एंजॉय करिए। धन्यवाद।